कोलू आने का जो मेन मकसद था वो ऑनरेबल सीएम साहब को कुछ कंप्लेंट्स मिली थी कि कोलू में एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है रिसेंटली उसमें लोगों से पैसे लिए गए हैं और जबकि अभी तक अपॉइंटमेंट हुई नहीं, लोगों से एडवांस में पैसे लिए गए हैं। क्योंकि मेरिट लिस्ट उनको नहीं पता, तो ये गरीब गुरबा जो फिर रहे होते हैं बेरोजगार, उनसे पैसे लेके अपॉइंटमेंट की कोशिश की जा रही है। इसके लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए हैं, या तो यूनियन काउंसिल उनका हो ना हो, वो किसी और यूनियन काउंसिल का रख देते हैं, या फेक सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज को उनको उस क्राइटेरिया में शुमार करके उनको मेरिट पहला के अपॉइंटमेंट करने की प्लान किया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने टाइमली 1 डे नोटिस पे, ऑनरेबल सीएम साहब की डायरेक्शन पे, हमने 1 दिन के नोटिस पे हम यहाँ पहुँचे हैं पूरी टीम के साथ। हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के जो अपॉइंटमेंट का जो भी रिकॉर्ड था वो हमने सीज कर लिया है, मेरी टीम ने सीज कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मौजूद हैं, उनके सिग्नेचर लिए गए हैं। इनके हम फिलहाल हम अपने उसको कुछ दिन के लिए हम स्क्रूटनी करेंगे, हम खुद अपने बेस पे देखेंगे जो डिग्रियां जो सर्टिफिकेट जमा है। हम कोशिश करेंगे मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड से हम अप्रोच करें और सर्टिफिकेट्स को देखें, और हम यूसी का भी रिकॉर्ड देखें कि जो पोस्टें बाइफर्केशन में यूसी वाइज आया वो मेरिट पे हुई या नहीं हुई, जो लिस्टें बनी हैं, जो इंटरव्यूज़ लिए गए, मार्क्स तो इंटरव्यू तो हुए हैं, क्राइटेरिया तो इन्होंने डिवाइस किया हुआ है पहले से, जो मार्क्स दिए गए हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के और उनके मार्क्स के जिसके तहत जो नंबरिंग हुई है, उसको हम एक दफ़ा स्क्रूटनी करना चाह रहे हैं कि जो मार्केट में जो बातें जो एलिगेशंस लगी हुई हैं आया वो ट्रू हैं या नहीं। तो इसके लिए कुछ दिन तो शायद ये रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोसेस को डिले ना करें। लेकिन हम अपने बेस पे ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि अगर कोई इसमें इन्वॉल्व हो तो कोई सज़ा से नहीं बच सकेगा। इसके अलावा कोल्लू चूँकि वो दूर ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा लोगों के फोकस में, किसी डिपार्टमेंट के फोकस में ज़्यादा नहीं रहता, ज़्यादा रिलायंस उनके उन्हीं अफसरों पे ही रहता है। इस वजह से जो हमें कंप्लेंट्स पहले भी वक्तन फ़वक्तन मिलती रही हैं, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पेमेंटें तो हो जाती हैं लेकिन ग्राउंड पे चीज़ें नज़र नहीं आती। ये सबसे बड़ा अलमिया है। इतने दूर दराज इलाकों में पहले स्कीमें नहीं आती, यहाँ के लोग गरीब गुरबा बेचारे इलाज तक इनको यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन के लिए बुरा हाल है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फोकस में, हमारे नॉलेज में है। इसके लिए अभी मैंने स्पेशली डीसी साहब को रिक्वेस्ट की कि अब किसी भी टाइम मेरी एक स्पेशल टीम आएगी, वो पूरे डिपार्टमेंट का हम फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे। हर स्कीम को हम अलहदा से, हर डिपार्टमेंट की स्कीमों को हम अलहदा से देखेंगे, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट, चाहे इरिगेशन हो, चाहे पीएचयू, चाहे सीडब्ल्यू, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के चीज़ों को हम 1 बाय 1 देखेंगे। और हम ये देखना चाहेंगे कि आया जो स्कीमें, जो चीज़ें आई, क्या वो गरीबों पे उसी तरह खर्च हुई हैं या इलाके पे उसी तरह खर्च हुई या नहीं। आने का मकसद ये था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से ये जो पोस्टें हैं, आप लोगों को भी आज ज़्यादा बाखबर लोग हैं, मार्केट में ये बातें फैली हुई थी कि लोगों से पैसे ले लिए गए। उस चीज़ों को हमने मेरिट को इंश्योर करने के, सीएम साहब का पहले दिन से स्टेटमेंट, इवन फ्यू डेज बैक भी ये स्टेटमेंट था कि पोस्टों पे 1 रुपए मैं किसी को लेने नहीं दूंगा। क्लियर वर्जन है गवर्नमेंट का, सीएम साहब का, उन्हीं को हमने परसू करना है, हमने इम्प्लीमेंट करना है। किसी भी डिपार्टमेंट में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मीडिया के लोग हैं, आप ज़्यादा आप अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे बता दें अगर कहीं भी आपके डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है। बल्कि आप मीडिया के थ्रू से मैं बाकी डिस्ट्रिक्टों के लिए भी ये कहना चाहूँगा लोगों को कि अगर कहीं मेरिट की पामाली हो रही, कोई पैसों की बातें हो रही हैं, कि किसी को हक नहीं मिल रहा, मैं आपके तवज्जुह से उन सबको बताना चाहता हूँ कि आप हमें अप्रोच करें, हम आपके मेरिट को इंश्योर करेंगे, ये आपसे वादा है। जब तक हैं हम आपके मेरिट को इंश्योर करेंगे, आपको आपका हक देंगे। किसी को भी हम 1 रुपए भी किसी पोस्ट पे लेने नहीं देंगे, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो। और इसी तरह कोल्लू के बाद अब चूंकि ये रेडार पे ये सिलसिला आ गया है, तो हम हो सकते हैं कि कहीं डिस्ट्रिक्टों को भी हम इसी तरह ऑडिट पे ले लें, हम ऑब्जर्व स्क्रूटनाइज कर लें। कई डिस्ट्रिक्टों को हम अभी स्क्रूटनाइज टीमें भेजेंगे कि वो उस सिलसिले को भी मॉनिटर कर लें। बतौर एजेंसी हमें रिपोर्टिंग है, हमारा अपना एक मैकेनिज्म है। उस रिपोर्टिंग के बेस पे हम कई डिस्ट्रिक्टों के ऐसी स्कीमें जो अभी अबेंडन हैं या अनअटेंडेड हैं या ठेकेदार काम छोड़ के गए हैं, तो उस पे हम तो स्ट्रेट अवे हम डिपार्टमेंट के साथ मिलके, सेक्रेटरी साहबान से इनके साथ मिलके हम उन ठेकेदारों के खिलाफ और अफसरों के खिलाफ स्ट्रेट अवे एफआईआर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो, डेरे बुक टी में जो सीएम साहब का अपना ही एरिया है,
उस एरिया पे जाकर हमने विजिट किया तो हमने 2 FIR किए थे उसी डिग्री कॉलेजेस पे कि कौन ठेकेदार छोड़ के गए थे, एडवांस पेमेंट हुई थी तो अफसरों और ठेकेदारों के खिलाफ हमने FIR की। लाइकवाइज इसी तरह ये आई एश्योर यू मैंने देखा है, मैं लास्ट टाइम भी जब मैं डायरेक्ट विजिट पे गया था तो जब मैं सीबी आया तो मैंने सीबी तली कोलू रखनी बारकान, ये एक बड़ा स्कीम है, बहुत जबरदस्त स्कीम है और बड़ा अच्छा स्कीम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक एरिया मुझे नजर आया जिसपे कोई काम अभी तक नहीं था। इस सिलसिले में मैं दोबारा एक दफा विजिट करूंगा पूरी स्कीम के और सेक्रेटरी साहब से भी कोऑर्डिनेट करूंगा कि इस स्कीम को ठेकेदार को पाबंद किया जाए। अदरवाइज फिर एंटी करप्शन इस केस को इंक्वायरी के तौर पे हम उठाएंगे, फिर हम अपने तरीके से ठेकेदार से भी पूछेंगे और पीडी से भी पूछेंगे कि कौन इसमें मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है, फिर उसके बेस पे फिर हम कार्रवाई करेंगे। अगर वो काम ना करें फिर हम स्ट्रेट अवे FIR पे जाएंगे। बड़ा सरप्राइज विजिट था, हमने लास्ट लेट नाइट ही डीसी साहब को भी पता चला है तो इस हवाले से डीसी साहब को मैंने ये कि चूंकि वो डिस्ट्रिक्ट एंटी करप्शन कमेटी के चेयरमैन है, एंटी करप्शन कमेटी जो एंटी करप्शन स्टेब्लिश की 4 कमेटियां होती है, एक प्रोविंशियल एंटी करप्शन 1 है जिसको चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन है, एक 2 कमेटी है उसके सेक्रेटरी दिल्ली चेयरमैन है, एक 3 कमेटी है, एक जिसके डिविजनल एंटी करप्शन उनके चेयरमैन है, लैंड डिपार्टमेंट्स उनके मेंबर्स जो ऑफिस उनके मेंबर्स हैं, एक चौथी कमेटी डिस्ट्रिक्ट एंटी करप्शन। आज जो मीटिंग हुई है वो डिस्ट्रिक्ट एंटी करप्शन कमेटी की मीटिंग हुई है जिसपे मैं एज अ गेस्ट मैंने पार्टिसिपेट किया है, मेरी डीडीज भी उनके साथ है। तो डीसी साहब के साथ हमारी ये कोऑर्डिनेशन रहेगी। हमने ये तय किया कि जितने लैंड डिपार्टमेंट्स हैं अपना पूरा का पूरा डाटा डीसी साहब को देंगे, डीसी साहब अपने एक प्रेजेंटेशन कंपाइल करेंगे। नेक्स्ट विजिट पे मैं इंशाल्लाह जल्द आऊंगा, अपनी टीम को जब भेजूंगा तो डीसी साहब उस प्रेजेंटेशन के बेस पे हमें बताएंगे, जहां जहां फ्लॉज हुई हम उसी फ्लॉज को इसी तरह एड्रेस करेंगे। सर बड़ा क्लासिक केस था, हमारे पास आया था, बिल्कुल हमें रेफर किया गया था उस टाइम, डीसी साहब ने भी हमें बहुत ज़्यादा इस पे कहा था, चूंकि उस पे हमारी जितनी प्रोसीडिंग्स थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको इतनी साइंटिफिक तरीके से हमने फॉरेंसिक बाकायदा करवा लिया था सिग्नेचर्स के और वो प्रूव हो गया था। 4 बंदे हमने अरेस्ट किए थे और वो शायद 14 दिन का रिमांड होता है नॉर्मली हमारे पास, उसके बाद फिर वो जुडिशियल हो जाते हैं। अब केस जो है वो अंडर ट्रायल है कोर्ट में, एंटी करप्शन स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट में। अब वो अदालत की सवाबदीद पे थे, हमने अपना बड़ा मजबूत केस अदालत में पेश किया है एंड आई होप कि वो सजा पाएंगे। उस केस की मेरिट का मुझे पता है, इंशाल्लाह वो सजा पाएंगे। और इसी तरह एक और केस भी अभी कोलू से मेरे पास आया है, कंप्लेंट इसी तरह की एक है, उस पर भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर वो साबित होता है वो भी हम स्ट्रेट अवे FIR करेंगे। क्लियर मैसेज है सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, सारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनों तमाम ऑफिसरों के लिए जो सरकारी अफसरान है कि कोई भी करप्शन किसी भी लेवल पर करेगा किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जिस तरह यहाँ FIR हुए हैं बाकी डिस्ट्रिक्टों पे भी अगर इस तरह की गबन साबित हुई तो हम FIR पे जाएंगे। सर अभी प्रोग्रेस मीटिंग में मैंने जब चूंकि मतलब अफसर था नहीं लेकिन उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंने देखी है तो मैंने डीसी साहब से डिस्कस किया तो उस केस को मैं डायरेक्टली इंक्वायरी पे उठा रहा हूँ। मैं सेक्रेटरी साहब कोऑर्डिनेट करके उसका पूरा रिकॉर्ड मंगवाएंगे, उसको हम इंक्वायरी पे डाल रहे हैं। थैंक यू।